दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं हूं दुर्गेश तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ काउंटर लाइव। और द न्यूज़ काउंटर लाइव की हमारी टीम आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में पहुंच चुकी है जो अपनी सत्ता की हनक के लिए विख्यात भी है और कुख्यात भी, जहां तख्त भी बदलता है और जहां ताज भी बदलता है, लेकिन यहां का तल्ख तेवर नहीं बदलता है। हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में हैं, लेकिन बात आज सियासत की नहीं होगी, बात आज रियासत की होगी। और जो एक ऐतिहासिक रियासत, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो प्रतापगढ़ की रही है, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम इस वक्त अजगरा में मौजूद हैं। अजगरा यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल के लिए जाना जाता है। हमारे साथ अवधि के लोकप्रिय साहित्यकार आदरणीय निर्झर प्रतापगढ़ी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने यहाँ पे ऐतिहासिक संदर्भ में भी बहुत काम किए हैं। उनसे इस क्षेत्र की पूरी क्या महत्वता है, क्या उसका इतिहास रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था, हाँ, उसी से जुड़ा माना जाता है कि इसी तालाब में जल पीते समय पांडवों को यक्ष ने प्रश्न किया कि बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीना ले जाना मना है। हाँ। और उसके बाद चारों भाई नहीं ध्यान दिए, निर्जीव हो गए, गिरे। युधिष्ठिर अंत में आए सबकी खोज करते हुए। अच्छा। तो उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। उसने चारों भाइयों को फिर जीवित किया था। अच्छा। उसी तालाब का एक छोटा अंश है, पहले बहुत बृहद सरोवर था। अच्छा, इससे भी बड़ा था। एक बार दिखाऊं कैमरामैन से कि ये काफी बड़ा सरोवर है, इससे भी बड़ा बताया जा रहा है। अभी आप उधर देखें, उधर से टीला चला गया है इसका। अच्छा। हाँ, काफी, चूंकि बहुत पहले की बात है, आबादी विस्तार के साथ साथ धीरे धीरे सब धीरे मुझे लग रहा है कि हो गया। बहुत बृहद रूप इसका था। अच्छा। अभी अवशेष रूप में बचा हुआ है। अच्छा। तालाब की एक महत्ता और है। अच्छा। यहाँ ब्राह्मी लिपि के प्रस्तर लेख मिले हैं, म्यूजियम में आपको दिखाएंगे। अच्छा। द्वितीय से तृतीय शती ईसा पूर्व के। अच्छा। जिसमें ब्राह्मी लिपि में इस तालाब के जल की महत्ता का उल्लेख है। अच्छा। यहाँ जो मेला लगता है उसका उल्लेख है। अच्छा, मेला ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में मेले का उल्लेख है। अच्छा। और ये पांडवों के आने की पुष्टि, उसमें पांडवों के नाम का एक प्रस्तर लेख में उल्लेख है, 5 पांडवों के नाम का उल्लेख। अच्छा। और इस घटना से जुड़े ये संपूर्ण विश्व के द्वितीय से तृतीय शती ईसा पूर्व के पहले प्रमाण मिले हैं। अच्छा। ये भी आपको बता दूं कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये शुरुआत में हम यहाँ पर आए तो ये पत्थर लगे हुए थे, इसका क्या रहा है इतिहास? ये वृक्ष जीवाश्म है। अच्छा। ये लकड़ी है, पत्थर बन गई है। अच्छा। लकड़ी पत्थर बन चुकी है। आप इसका रूप देख रहे हैं, इसका शेप आप देखिए। जैसे इस पे देखें, ये लकड़ी आज भी अगर काटी जाती है, हाँ, तो एक साइड से काटने के बाद ये पोर्शन आप देखिए, काटने के बाद दूसरी साइड से भी काटने का प्रयास किया जाता। हाँ। है। इधर से आप देख रहे हैं कटा पोर्शन है। हाँ। और इधर से भी देखिए कटा हुआ इसका भाग है। हाँ। ऊपर का पोर्शन निकाल लिया गया, फिर ऊपर स्थित ना आई होगी, नीचे दब गया, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर पत्थर का रूप ले लिया। हाँ। अब तो ये 1 लाख वर्ष पूर्व है। हमने जी हाँ, जो इसका अनुमानित जो इसकी एज आंकी गई है, कार्बन डेटिंग जी, तो वो कम से कम 1 लाख वर्ष आंकी गई है। यहाँ प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी थे बहुत पहले, दीनानाथ श्रीवास्तव जी। तब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। अच्छा। और मैंने यहीं पर लाके रखा था। हाँ। और दीनानाथ श्रीवास्तव जी एक दिन परिवार सहित घूमने आए। हाँ। तब इतना यहाँ बना नहीं था। अच्छा। ये पांडवों से संबंधित स्थल है। बड़ी रुचि उनकी थी इतिहास में। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि ये सब कहाँ मिला। उन्होंने कहा सर, गाँव का एक लड़का है जो कविता भी कुछ लिखता है, उसी ने इकट्ठा किया। उन्होंने मुझे बुलवाया। कहा उसको ज़रा बुलवाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और मैंने जब सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आया, डीएम साहब बुला रहे हैं, तो उन्होंने देखा, कहा बेटा बहुत पुराने अवशेष हैं और तुम इकट्ठा करो। हाँ। इस पे तुम्हें पुरस्कार मिल सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ। वहीं से मेरा उत्साह बढ़ा। और जब भी मैं कॉलेज से वापस आता था, हाँ, तो मैं एक झोरा ले करके और इधर उधर खेतों में, उधर डिहुआ बस्ती की ओर ये पता करता था, फेरी लगवाने वालों की तरह, कहाँ खुदाई हो रही है, किसकी नींव खोदी जा रही है, कहाँ खेत में जुताई हुई है, कहाँ अवशेष रखे हुए हैं। अवशेषों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब मेरे पास कुछ पैसा हो जाता था, 10, 20, 25 रुपये, तब इतना बहुत था, तो मैं उनको ले करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्यूजियम में, अच्छा, बनारस, लखनऊ मैं ट्रेन पकड़ लेता था। तो और वहाँ जा करके उनसे संपर्क करता था, उनको झोले में लिए भी रहता था, कुछ अवशेषों को उनको दिखाता था। अच्छा। तो वो बताते कि ये इस पीरियड का है। उससे मेरा उत्साह बढ़ता गया और ये संग्रह कार्य मैंने जारी रखा। अच्छा। यहाँ ब्राह्मी लिपि के प्रस्तर लेख मिले थे। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला ये देश का पहला अशासकीय म्यूजियम है।
गवर्नमेंट म्यूजियम नहीं, जी जी पहला निजी म्यूजियम है देश का, भारतवर्ष का। ये ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला पुरातत्व और लोक कला का पहला। मुझे लग रहा है कुछ ही म्यूजियम ऐसे होंगे भी, क्योंकि गांव में कौन म्यूजियम नहीं, गांव में एक भी म्यूजियम नहीं है पुरातत्व का पूरे देश में। जहाँ भी है शहरों में है। शहरों में महंत थे बाबा अमृतानंद गिर जी। अच्छा। नागा सन्यासी थे। अच्छा। और 1995 में ब्रह्मलीन हुए। इनके ऊपर कनाडा के एक शिष्य ने इनके अच्छा। अंग्रेज शिष्य ने इन पे बड़ी मोटी किताब लिखा है योगी अमृतानंद अच्छा। करके। इनकी आसनों का एल्बम पूरा उसने उसमें सब दिया है। अच्छा। और उस समय बहुत फॉरेनर इनके शिष्य आते थे, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अच्छा। अमेरिका के। तो 95 से पहले यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये प्रतापगढ़ जहाँ पे अभी शहरों से भी लोग नहीं आ पाते, अब तो सड़कें बन गई हैं, पहले सड़कें वगैरह भी नहीं थी, तब भी शिष्य आते थे 95 से पहले यहाँ पर। जी यहाँ पर शिष्य आते थे इनके, और इन्हीं के साथ वो महीने भर, वो तो जब जिले में प्रवेश करते हैं तो जिलाधिकारी के यहाँ, एसपी के यहाँ सब दर्ज हो जाता है। हाँ। तो वो सब वहाँ दर्ज रहता था, और ये रहता था कितने दिन तक हम यहाँ रहेंगे, इनके साथ रहते थे। जैसे ये वाला मंदिर मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा झुका हुआ है। हाँ झुका हुआ है। तो ये शुरुआत से झुका हुआ है या पानी की वजह से? ये दरअसल करीब लगभग 3 वर्ष से अच्छा। इसका झुकाव उधर हो गया, ये मिट्टी बैठ गई है। अच्छा। और मंदिर भी पुराना हो गया है। हाँ। इसका एकमात्र अजगर मंदिर है। अच्छा। अजगर, तो इसीलिए इसका अजगरा नाम है। अजगर से क्या जुड़ी हुई इसकी कहानी? राजा नहुस थे। अच्छा। जो बहुत तपस्वी राजा थे। अच्छा। और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। अच्छा। तो इंद्र प्रायश्चित भोगने चले गए थे। हाँ। मानसरोवर। उस समय इंद्रासन खाली था। अच्छा। ये हुआ कि इंद्रासन पे किसको बैठाया जाए, तो उसकी योग्यता थी कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर चुका हो। हाँ। तो 100 तो नहीं, ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। अच्छा। तो 99 वाला भी कोई नहीं मिला। तो अच्छा। यही मिले कि इनको इंद्रासन दिया गया। तो ये संजोग से दुर्भाग्य है अब कि इंद्र की रानी सची पर मुग्ध हुए। अच्छा। और उसके बाद उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए इन्होंने वो किया, प्रयास किया। और बाद में उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के पास जा करके उपाय पूछा कि मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कैसे हो। तो बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि समय वो कामांध हो चुका है और जो भी शर्तें रखोगी वो मान लेगा। तो इन्होंने ये कहा कि चूँकि इंद्र की पालकी लेकर के सप्तऋषि लोग चलते थे, तो उन्होंने कहा आप सप्तऋषियों की पालकी पर बैठ करके आवें तो मैं आपके साथ हो जाऊँगी। अच्छा। और इन्होंने सप्तऋषियों की पालकी उठवाया सप्तऋषियों से। हाँ। अगस्त जी नाटे के ऋषि थे, तेज चल नहीं पा रहे थे। ज्यों-ज्यों ये रानी सची के महल के नज़दीक पहुंचने लगे, इनको जल्दी होने लगी। हाँ। जैसे आप कहीं जाने लगिए तो दूर रहिए तो नहीं, लेकिन नज़दीक पहुंचने लगिए तो होता कितनी जल्दी उत्सुकता, कितनी जल्दी यहाँ पहुँच जाए। हाँ। और इन्होंने ये पैर से ठोकर मारा उनके सिर पर। अच्छा। अगस्त जी के। अच्छा। और कहा सर्पम गच्छ, यानी सरफर चलो, तेज चलो। हाँ। वो अगस्त जी ने पालकी वहीं रख दिया, क्रोधित होकर के कहा, वो दुष्ट राजा जा तो सर्प हो जा जो तेज गति से चल भी न सके। अच्छा। जब इनका आकार बदलने लगा, एहसास हुआ। हाँ। तो इन्होंने क्षमा याचना किया और कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो उन्होंने बताया कि द्वापर युग के अंतिम समय में, वनवास के अंतिम समय में वनवासी पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के दर्शन से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अच्छा। तो वही यहाँ पांडव लोग जब आए। अच्छा। तो उनसे दर्शन मिला, इनको मोक्ष मिला। अच्छा। ये अगर अजगर सर्प होकर के इसी स्थल पर गिरे थे, इसीलिए इसका नाम अजगरा उसी समय से अच्छा। अजगरा कहा जाने लगा। ये उरिया बाबा की समाधि है। अच्छा। उरिया बाबा, इस समाज का चमत्कार ये है कि जैसे गठिया किसी को है, बतास है। हाँ। तो लोग रविवार या मंगलवार के दिन आते हैं, धूप बत्ती परिक्रमा करके। अच्छा। 5 बार 7 बार या 3 बार जैसी श्रद्धा रही। हाँ। मंदिर इसकी समाज की परिक्रमा करके उकड़ू मुकड़ू बैठ जाते हैं, यानी अच्छा। हाँ उकड़ू मुकड़ू बैठ जाते हैं, वज्रासन बैठ जाते हैं। हाँ। और दोनों हाथ गदोरी अपनी चिपका करके फर्श पे। अच्छा। अगर अब तो पक्का बन गया, पहले कच्चा था। तो अगर ये बतास है, उसको गठिया रोग है, तो 2 ही 3 मिनट के अंदर झुनझुनाहट उसकी गदोरी में शुरू होगी और समाधि अपनी ओर उसका दोनों हाथ खींचना शुरू कर देगी। समाधि अपनी तरफ अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। अगर है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। और ये प्रक्रिया 4, 6, 10 रविवार मंगलवार करने के बाद निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। हाँ। आपको आराम है। ऐसे ऐसे मरीज यहाँ आए हैं कि जो एक राम शरण पाल यहीं का है, गांव का ही। अच्छा। कटहरिया पुरवा पड़ता है। अच्छा। रेलवे में सर्विस करता था। अच्छा। वो चल नहीं पूछे चलता था, दोनों गांठें ऐसे लड़ती थी। अच्छा। रिटायर होके आया, बड़ा इलाज किया था, तो घर वालों ने कहा अपने गांव में वो समाधि है, उसका चमत्कार है बाबा के, जाइए देखिए, हो सकता है। हम लोगों ने उसको देखा है। आता था, धीरे धीरे दर्शन किया, परिक्रमा किया, और धीरे धीरे स्थिति उसकी ये हो गई कि
कि वहाँ जब पहुँचता था जहाँ से अभी आपने शुरू किया तो वहीं से दौड़ना शुरू करता था। अच्छा। दौड़ते हुए आता था, सीधे यहाँ लेट जाता था बाबा के समाज के पास। लेटने के बाद उठता था, तालाब में स्नान करता था और फिर गुड़ लाता था। अच्छा। गुड़ का प्रसाद सबको बांटता था। अच्छा। ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण आप समझिए। और उनके पैर ठीक हो गए। जौनपुर के बेनी अमृति वाले, अच्छा, मशहूर अमृति है जौनपुर की, अच्छा। बेनी अमृति वाले गाड़ी से यहाँ आते थे। अच्छा। बनारस की एक आती थी, मारवाड़ी लड़की थी, उसके परिवार के लोग लेके आते थे। अच्छा। वो आप समझिए कि मतलब 27-28 साल उसकी एज थी। अच्छा। वो पलथी ही मारे, मतलब उसका पैर फैल नहीं पाता था। अच्छा। ये स्थिति थी, गाड़ी से लोग उठा करके उसको तो लाते थे। अच्छा। लेकिन ये आपका चमत्कार है, आपकी कृपा है कि धीरे धीरे वो यहाँ हम लोगों ने देखा, जब भी आती थी रविवार के दिन आते थे लोग, अब वहाँ से गाड़ी से उतरती थी। अच्छा। लोग पकड़े रहते थे, अपने पैर से चल के आती थी। अच्छा। ऐसे कितने उदाहरण आपको बताएं, बहुत ऐसे चमत्कार इनके हैं। अच्छा। ये समाधि वही है, उड़िया बाबा की सिद्ध समाधि है। अच्छा। ये भगवान विश्वकर्मा का 17वीं शताब्दी का मंदिर है। अच्छा, 17वीं शताब्दी में शताब्दी का मंदिर है। 17वीं शताब्दी का मंदिर है भगवान विश्वकर्मा का। अच्छा, मैं मूल ये देख मंदिर रहा हूँ। पत्थर का है। इसका बीच में विश्वकर्मा समाज वालों ने जीर्णोद्धार भी कराया था। अच्छा। हाँ, बहुत पहले, समझे लगभग 60-70 साल पूर्व विश्वकर्मा समाज वालों तो ये जो मंदिर बना है ये 60-70 साल पहले नहीं, का? नहीं, हाँ, मंदिर तो बहुत पुराना है। अच्छा, ये मंदिर जो है ये इसका जीर्णोद्धार जो हुआ था, जीर्णोद्धार विश्वकर्मा समाज वालों ने वो बाद में कराया, लगभग 60-70 जीर्णोद्धार में इसका क्या क्या हुआ होगा? ये हाँ, चौक वगैरह बना होगा? हाँ, ये टूट फूट गया था तो अभी फिर से बना है, फिर से बना है। और ये जो पूरा आकार है मंदिर का, ये पत्थर, पूरा पत्थर का बना हुआ है। ये 17वीं शताब्दी का है। 17वीं शताब्दी इसे देखें अंदर से। ऐसी भव्य भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। विश्वकर्मा के नए मंदिर बहुत बने। तो ये पत्थर है, ये टोटल पत्थर पूरा मंदिर है। इसके ऊपर ही पेंट हो गया तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पे पहले चूना से लोग पुताई करते थे। अच्छा। अब इस कलर में पोत दिया गया है। अच्छा। अच्छा। ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है, 17वीं शताब्दी का। अच्छा, तभी मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि ये ईंट का कैसे बन गया है। ईंट का मुझे समझ में नहीं आ रहा था। टोटल पत्थर, लेकिन टोटल पत्थर का है। पत्थर का है। देखेंगे तो, और ये लगता नहीं है, दूर से देखे पेंट की वजह से लगता है जैसे ईंट का बना हो। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो संवाद की घटना से जुड़ा पुराना वृक्ष था। अच्छा। जिसकी डाल पर बैठ करके यक्ष ने पांडवों को तालाब में जल पीने से रोका था बिना प्रश्नों का उत्तर दिए। तो ये वृक्ष यहीं पर था। अच्छा, यहाँ जिसकी 850 इंच उसकी गोलाई नापी गई थी। ओहो, 850 इंच। और सन 2000 के चक्रवाती तूफान में, अच्छा, वो अचानक गिर करके तूफान बहुत ही थोड़ी एरिया में आया था। किसका वृक्ष था? वो वट वृक्ष था। अच्छा। और तमाम वृक्षों ने उस पे अपना स्थान बना लिया था। अच्छा। पाकड़ वगैरह, गूलर, ये सब हो गई थी। अच्छा, एक के ऊपर एक ऐसे। हाँ, पीपल। हाँ। मूल वृक्ष वही था, वट वृक्ष था। अच्छा। तो गिर गया सन 2000 में। हाँ। तो हम लोगों ने उस समय जिलाधिकारी यहाँ थे, संभवतः सुरेश चंद्र शर्मा जी या रमेश चंद्र द्विवेदी थे, और उनसे एप्लीकेशन दे करके निवेदन किया यदि इसका मूल तना क्रेन से काट करके उठवा दिया जाए तो शायद ये बच जाए, क्योंकि गिरा था, एक साइड की जड़ें थी। तो उनसे बताया गया, उन्होंने पर्यटन विभाग को पत्र लिखा। तो इलाहाबाद मंडल के पर्यटन अधिकारी उस समय थे रामकृपाल यादव जी। अच्छा। वो आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया, कहा कि ये छोटे क्रेन से उठ नहीं पाएगा, और तब सड़क ये उतनी चौड़ी थी नहीं। अच्छा। और बड़ा क्रेन इस पे आ नहीं सकता, नहीं आ सकता, तो इसको ऐसे पड़े रहने दिया जाए। तो वो धीरे धीरे लकड़ी सब सड़ गई। अच्छा। उसके अंदर के पोर्शन भी, जैसे आपने जीवाश्म में देखा, वृक्ष जीवाश्म, अंदर के पोर्शन जो प्रारंभिक स्टेज है जीवाश्म बनने की, चूना पत्थर बनी लकड़ी के टुकड़े भी आपको म्यूजियम में दिखाएंगे। अच्छा, रखे हुए हैं चूना पत्थर बनी हुई लकड़ी के टुकड़े, इसके अंदर के पोर्शन। अच्छा। हाँ।